गुड मॉर्निंग एवरीवन। इससे पहले हमने फार्माकोलॉजी की जो एमसीक्यूज 500 एमसीक्यूज की वीडियो स्टार्ट करी हुई है। इससे पहले हम 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम 301 से लेके 400 तक एमसीक्यूज कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर। इनमें से कौन सी ड्रग है जो सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर है? एस्पिरिन है, इंडोमेथासिन है, सेलिकॉक्सिब है, डिक्लोफेनेक है। तो जो कॉक्सिब वाली ड्रग्स होती है, सेलिकॉक्सिब होगी, रेविकॉक्सिब होगी, ये सारी क्या करती है? कॉक्सिब वाली ड्रग कॉक्स-2 इनहिबिटर ड्रग्स होती है। उसके बाद देखिए हमारा सेलिकॉक्सिब क्या करती है? सिलेक्टिवली ही कॉक्स-2 को इनहिबिट करती है और जो इन्फ्लामेशन वगैरह है उसको क्या करती है? ये फर्दर आपकी गैस्ट्रिक साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके, वो उसको कम करती है विद फीवर, ठीक है। और नसेड्स जो नॉन सेलेक्टिव नसेड्स के कंपैरिजन में कौन सी ड्रग है वो जो माइग्रेन की प्रोफाइलेक्सिस में हम यूज़ करते हैं? सुमाट्रिप्टिन, प्रोप्रानोलोल, इगोमेट्रिन, एस्पिरिन। तो देखिए यहाँ पे पूछा है कि माइग्रेन के अंदर कौन सी हम ड्रग इनमें से यूज़ करते हैं। जो प्रोप्रानोलोल है ये ड्रग भी हम माइग्रेन में यूज़ करते हैं क्योंकि ये नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। इस ठीक है, इनको हम मतलब यूज़ करते हैं माइग्रेन की प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद जो ट्रिप्टिन्स होगी जैसे सुमाट्रिप्टिन है, इर्गोमेट्रिन है, ये सारे एक्यूट अटैक्स में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वारफेरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा है यहाँ पे कि वारफेरिन है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? डायरेक्ट थ्रोम्बिन को इनहिबिट करती है, विटामिन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन। तो जो वारफेरिन होती है ये विटामिन के इपोक्साइड रिडक्टेज इसको इनहिबिट करके काम करती है, विटामिन के इपोक्साइड रिडक्टेज को, ठीक है। और ये जो विटामिन के है ये क्या है? इसको ब्लॉक करती है क्योंकि जो विटामिन के है ये इसेंशियल आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स की सिंथेसिस के लिए, जैसे फैक्टर सेकंड, 7, 9 और 10। ये फैक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन से फैक्टर है, सेकंड है, 7th है, 9 है और 10 है। इन फैक्टर की जो सिंथेसिस है उसको ब्लॉक करती है आपकी। उसके बाद देखिए कौन सी एंटीबायोटिक है डोज डिपेंडेंट ऑटोटॉक्सिटी कोज करती है इनमें से? तो देखो ऑटोटॉक्सिटी क्या होती है? हीयर की लॉस होना, ठीक है। पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, मिनोग्लाइकोसाइड्स है और मैक्रोलाइड्स है। जीपेट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट के लिए तो है ही है। तो जो मिनोग्लाइकोसाइड है इनका मेजर साइड इफेक्ट होता है ऑटोटॉक्सिटी, हीयर की लॉस करते हैं, ये हीयरिंग जो पावर होती है उसको लॉस करते हैं मिनोग्लाइकोसाइड इन ईयर के अंदर, जैसे डेंटामिसिन वगैरह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नैलोक्सोन किस लिए यूज़ करते हैं हम? मॉर्फिन की पॉइजनिंग में, ऑर्गेनोफॉस्फेट की, पैरास्टामोल ओवरडोज में, बेंजोडाइजेपिन में। तो जो नैलोक्सोन है वो किसका एंटीडोट है या किसकी एंटागोनिस्ट है? तो मॉर्फिन का एंटागोनिस्ट है। ये जितने भी अपोइड जो आपके एनाल्जेसिक है, तो मॉर्फिन की पॉइजनिंग में हम नैलोक्सोन एंटीडोट यूज़ करते हैं, ये प्योर अपोइड एंटागोनिस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच एंटी डायबिटिक ड्रग इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी। इनमें से कौन सी एंटी डायबिटिक ड्रग है जो कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करती है? सल्फोनाइल, यूरिया, मेटफॉर्मिन, थायोजोल्डाइंस, सिटाग्लिप्टिन। जो थायोजोल्डाइंस होती है जैसे पियोग्लिटाजोन है, रोसिग्लिटाजोन जो मतलब जिसके पीछे ग्लिटाजोन लगा हुआ है, ये सारे ही आपकी थायोजोल्डाइंस कैटेगरी की ड्रग होती है। ये पीपीएआर गामा जो आपका रिसेप्टर होता है, ट्रांसपोर्टर है, उसको क्या करती है? एक्टिवेट करती है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को इन्हांस करती है। नेक्स्ट देखिए, विच इनहेल्ड अनेस्थेटिक हैज़ फास्टेस्ट इंडक्शन एंड रिकवरी। इनमें से कौन सा इनहेल्ड अनेस्थेटिक है जिसका इंडक्शन और रिकवरी फास्ट है? हेलोथेन है, आइसोफ्लोरेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, इनफ्लोरेन है। तो जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है इसका क्या है? फास्टेस्ट इंडक्शन है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड है ये क्या काम करता है? वैसोडाइलेटर की तरह काम करता है। इसका जो ब्लड गैस पार्टीशन कॉफिशिएंट है वो लो होता है, इसका ऑनसेट मतलब फास्ट होता है और रिकवरी भी फास्ट होती है। उसके बाद देखिए, डिजॉक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा है कि डिजॉक्सिन काम कैसे करती है? डिजॉक्सिन क्या एक टाइप की कार्डियोग्लाइकोसाइड्स होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएज को, बीटा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है और कैल्शियम। तो जो डिजॉक्सिन होती है वो क्या करती है? सोडियम पोटेशियम एटीपीएज जो इंजाइम होता है इसको ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करती है और फर्दर ये क्या करती है? कार्डिक की जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है हार्ट की वो इंक्रीज करते हैं। मतलब पॉजिटिव इसका क्या होता है? आइनोट्रोपिक इफेक्ट होता है, आइनोट्रोपिक इफेक्ट होता है पॉजिटिव, ठीक है। मतलब हार्ट रेट को इंक्रीज करती है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करती है। विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कोज पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इनमें से कौन सी टीबी की ड्रग है जो कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी कोज करती है? रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड, इथैम्बुटोल। जो आपकी आइसोनियाजिड ड्रग होती है इसका पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्या है? एक साइड इफेक्ट है। आइसोनियाजिड को हम ये क्या करता है? मतलब पायरोडॉक्सिन का जो मेटाबॉलिज्म उसको इंटरफेयर करता है, ठीक है। इसलिए क्या करता है? अगर इसको विटामिन B6 जो सप्लीमेंटेशन है उसके ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है विटामिन B6 सप्लीमेंटेशन को और ये क्या करता है? फर्दर पेरिफेरल न्यूरोपैथी कोज करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरिवर्सिबल एंटीप्लेटलेट ड्रग। इनमें से कौन सी है जो कि इरिवर्सिबल एंटीप्लेटलेट है? क्लोपिडोग्रेल,
टिकाग्रिलोर, उसके बाद एस्पिरिन डाइपाइराडामोल। जो एस्पिरिन है ये COX-1 एंड COX-2 दोनों को ही इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है। उसके बाद देखिए कौन सी ड्रग है जो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग की एंटीडोट है। एट्रोपिन, प्रेलिडोक्साइम, नियोस्टिगमिन, फाइसोस्टिगमिन। सबको पता है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में हम क्या यूज़ करते हैं, पैम, जिसको हम बोलते हैं प्रेलिडोक्साइम। ये क्या है, इसकी एंटीडोट है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रेलिडोक्साइम क्या करता है, असाइलकोलिनेस्टरेज को एक्टिवेट करता है, ठीक है। और मतलब जो एट्रोपिन है उसको भी हम एंटीडोट की तरह यूज़ कर सकते हैं, बट हमारा मेजर जो फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग होगी वो क्या होगी इसमें, प्रेलिडोक्साइम। अगर प्रेलिडोक्साइम एग्जाम्पल में नहीं है तो एट्रोपिन यूज़ करेंगे। विच क्लास ऑफ ड्रग इज फर्स्ट लाइन फॉर इसेंशियल हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग पूछिए, इनमें से कौन सी है। बीटा ब्लॉकर है, एसी इनहिबिटर है, कैल्शियम है, डायरेटिक्स है। तो हाइपरटेंशन में हम फर्स्ट लाइन ड्रग क्या देते हैं, डायरेटिक्स देते हैं, क्योंकि डायरेटिक्स की क्या होती है, इनकी एफिकेसी अच्छी होती है और कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं ये। और ये क्या करते हैं, ब्लड वॉल्यूम को कम करते हैं, बॉडी से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसको रिमूव आउट करते हैं। कौन सी ड्रग है ग्रे बेबी सिंड्रोम करती है, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो क्लोरामफेनाकोल मेडिसिन है, ये एंटीबायोटिक है, ये क्या करती है, ग्रे बेबी सिंड्रोम कोज करती है। और ये क्या करती है, देखिए ये न्यूबॉर्न्स के अंदर क्या होता है, ग्लूक्रोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की मतलब लैक होता है, ये होता नहीं, जिसकी वजह से क्लोराइड एक्यूमुलेशन हो जाता है, हाइपोटेंशन हो जाता है और ग्रे डिस्कलरेशन हो जाता है। विच एंटीसाइकोटिक ड्रग हैज़ द लीस्ट एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट। इनमें से कौन सी एंटीसाइकोटिक ड्रग है जिसका एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट नहीं होता। हेलोपेराडोल, रेस्पेराडोन, क्लोजापिन, फ्लूफेनाजिन। तो क्लोजापिन क्या है कि एटिपिकल की एंटीसाइकोटिक है जिसका एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट कम होता है। नेक्स्ट देखिए कौन सी ड्रग है जो अस्थमा में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्रोपेनालोल, साल्बुटामोल, मोंटेलुकास, बुडेसोनाइड। तो ऑब्वियस है प्रोपेनालोल एक नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, इसलिए इसको हम अस्थमा में नहीं देते, क्योंकि ये क्या करता है, बीटा 2 को ब्लॉक करके ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करता है। बीटा 2 जो ब्रोंकोडायलेटर होता है, इसके एगोनिस्ट, अगर इसको ब्लॉक कर देंगे तो ये ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करता है। इनमें से कौन सा पार्शियल ओपोइड एगोनिस्ट है, मॉर्फिन है, फेंटानाइल है, ब्यूप्रेनॉर्फिन है, कोडिन है। तो जो ब्यूप्रेनॉर्फिन है ये क्या है कि पार्शियल ओपोइड का एगोनिस्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिए कौन सा सिल्डेनाफिल का मैकेनिज्म एक्शन है, सिल्डेनाफिल। तो सिल्डेनाफिल क्या होती है, आपकी PDE5 इनहिबिटर होती है। ये क्या करती है, आपकी वैसोडाइलेशन करती है। जो पेनाइल इरेक्शन में प्रॉब्लम होती है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए सिल्डेनाफिल यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, वैसोडाइलेशन करके पेनाइल का इरेक्शन कोज करती है, ठीक है। उसके बाद देखिए विच एंटी रिदमिक ड्रग कोज टॉर्सेट डी पॉइंट्स। इनमें से कौन सी एंटी रिदमिक ड्रग है जो टॉर्सेट डी पॉइंट्स करती है। लिडोकेन, अमायोडायरोन, क्यूनिडिन और एडेनोसिन। जो क्यूनिडिन है ये क्लास 1 एंटी रिदमिक ड्रग है, इसमें क्यूनिडिन और प्रोकेनामाइड दोनों ही आती है। ये क्या करती है, टॉर्सेट डी पॉइंट्स कोज करती है। कौन सी एंटी मलेरियल ड्रग है जो कि विविड ड्रीम और न्यूरोसाइकेट्रिक इफेक्ट्स शो करती है। क्लोरोक्वीन, मैफ्लोक्वीन, एटेमिसिन और प्रीमाक्वीन। जो मैफ्लोक्वीन होती है ये क्या करती है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारे साइड इफेक्ट कोज करती है। इनमें से किसका कॉर्टिकोस्टेरॉइड का कौन सा साइड इफेक्ट नहीं है, मून फेस, ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपरटेंशन। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं ये हाइपोग्लाइसेमिया कॉज नहीं करते, ये क्या करते हैं, फर्दर हाइपर ग्लाइसेमिया करते हैं, ना कि हाइपो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इनहिबिट डीएनए गायरेज। इनमें से कौन सी ड्रग है जो डीएनए गायरेज को इनहिबिट करके काम करती है। तो जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन होती है ये डीएनए गायरेज को इनहिबिट करके काम करती है, क्योंकि ये क्या है, फ्लोरोक्विनोलोन कैटेगरी की ड्रग है। ये क्या करती है, डीएनए गायरेज को और टोपोआइसोमरेज को इनहिबिट करके डीएनए रेप्लिकेशन को इनहिबिट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ड्रग इज मोस्ट लाइकली टू कॉज लैक्टिक एसिडोसिस। इनमें से कौन सी ड्रग है जो लैक्टिक एसिडोसिस कॉज करती है। मेटफॉर्मिन, पियोग्लिटाजोन, ग्लिबनक्लामाइड और अकारबोज, ठीक है। तो आपकी कौन सी ड्रग है, मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन क्या करती है, लैक्टिक एसिडोसिस कॉज करती है, ठीक है। उसके बाद देखिए विच ड्रग इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्टेटस एपिलेप्टिक्स। कार्बामेजापाम, डायजापाम, फेनेटोन, वेल्प्रोइड। जो डायजापाम होती है ये मतलब बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी की ड्रग है, ये फर्स्ट लाइन होती है स्टेटस एपिलेप्टिक्स के ट्रीटमेंट में। उसके बाद कौन सी एंटीएमेटिक ड्रग है जो 5-HT3 एंटागनिस्ट होती है। तो ओंडानस्ट्रोन है, जो बच्चों में भी हम यूज़ करते हैं। ये 5-HT3 रिसेप्टर को ब्लॉक करके क्या करती है, एंटीएमेटिक एक्शन शो करती है, ठीक है। और ये साथ में कीमोथेरेपी इंड्यूस जो वॉमिटिंग होती है उसके अंदर भी हम यूज़ करते हैं। और विच बीटा ब्लॉकर इज कार्डियोसेलेक्टिव। तो कार्डियोसेलेक्टिव कौन सा होता है, बीटा 1। जो बीटा 1 रिसेप्टर है इसके ब्लॉकर होंगे वो कौन से हो गए, कार्डियोसेलेक्टिव हो गए। तो जो अटिनोलोल है ये कौन सा है, ये बीटा 1 का सेलेक्टिव एंटागनिस्ट है, ठीक है।
उसके बाद देखिए विच इज़ द मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक एमिनोग्लाइकोसाइड, इनमें से कौन सा नेफ्रोटॉक्सिक एमिनोग्लाइकोसाइड है? अमीकासिन, जेंटामिसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। जो नियोमाइसिन होता है ये क्या है आपका एक टाइप का नेफ्रोटॉक्सिक है, एमिनोग्लाइकोसाइड है, ठीक है। नेफ्रोटॉक्सिक मतलब किडनी को टॉक्सिक करता है और साथ में ये ऑटोटॉक्सिक भी है ये, क्योंकि एमिनोग्लाइकोसाइड इनका मेजर साइड इफेक्ट होता है ऑटोटॉक्सिटी। विच ड्रग इज यूज इन बेंजोडाइजेपिन ओवरडोज, बेंजोडाइजेपिन के ओवरडोज में कौन सी ड्रग, मतलब इसकी एंटीडोट पूछी है तो फ्लूमाजेनिल कौन सी है, एंटीडोट होती है बेंजोडाइजेपिन के लिए। उसके बाद देखिए विच एंटी थायरॉयड ड्रग इज सेफ इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में कौन सी एंटी थायरॉयड ड्रग सेफ होती है? मैथिमाजोल, प्रोपाइल थायोयूरासिल, कार्बिमाजोल, रेडियो एक्टिव आयोडीन। जो प्रोपाइल थायोयूरासिल होती है ये आपकी प्रेगनेंसी में सेफ़ होती है, क्योंकि ये मैथिमाजोल की क्या है कि मतलब सेफ़ होती है अर्ली प्रेगनेंसी में, अगर बाद में देते तो ट्रेटोजेनिक इसका इफेक्ट होता है। नेक्स्ट देखिए कौन सी ड्रग है डाइसल्फाम लाइक रिएक्शन देती है अल्कोहल के साथ? मेट्रोनिडाजोल, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओमोक्सिसिलिन एंड वेनकोमाइसिन। तो मेट्रोनिडाजोल है ये एल्डेहाइड डिहाइड्रोनेट को इनहिबिट करके एस्टर एल्डेहाइड का एक्युमुलेशन करता है, टैकीकार्डिया करता है, फ्लशिंग वोमिटिंग कॉज करता है। कौन सी डायरेटिक गायनकोमेस्टिया कॉज करता है? फ्रोसेमाइड, स्पाइरिनोलैक्टोन, हाइड्रोक्लोरथाइजेट, मैनिटोल। जो स्पाइरिनोलैक्टोन है ये गायनकोमेस्टेसिया कॉज करता है, आपका एल्डोस्टेरोन का एंटागोनिस्ट है और एंटी एड्रेनर्जिक इफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिए विच ऑफ इज द फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर एब्सेंस सीजर, एब्सेंस सीजर के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी है? फेनिटोन, वेल्प्रोइड, इथोसक्सिमाइड, कार्बामेजेपाइन। जो इथोसक्सिमाइड होती है ये एब्सेंस सीजर के लिए आपके ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं, ठीक, क्योंकि ये टी टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। विच एंटीआर्मिक ड्रग इज फास्ट सेफ इन हार्ट फेलर, हार्ट फेलर में कौन सी एंटीआर्मिक ड्रग सेफ होती है? अमायोडायरोन, फ्लेकेनाइड, विरापामिल, प्रोकेनामाइड। जो अमायोडायरोन ड्रग होती है ये एंटीआर्मिक होती है, कार्डियो डिप्रेशेंट होती है। विच ड्रग इनहिबिट माइक्रोट्यूबुल पॉलीमराइजेशन? विनक्रिस्टिन है, साइक्लोफॉस्फामाइड है, मिथोट्रेक्सिट है, डॉक्सोरुबिसिन है। जो विनक्रिस्टिन होती है वो माइक्रोट्यूबुल पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट करती है। विन का एल्कलॉइड्स है जैसे कि ये सारे क्या करते हैं पॉलीमर मतलब ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन को और मेटाफेज को अरेस्ट करते हैं। विच एंटीबायोटिक कोज एचआर टेंडोन रैप्चर? टेट्रासाइक्लिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, पेनिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल। जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है ये क्या है मतलब फ्लोरोकिनोलोन कैटेगरी की है, तो फ्लोरोकिनो ये इसमें हम यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलिन सिक्रेटोगोग? मेटफॉर्मिन, पियोग्लिटाजोन, ग्लिबिन अकारबोज। ग्लिबिन क्या है एक टाइप की सल्फोनाइलयूरियाज है, ये इंसुलिन रिलीज को स्टिमुलेट करती है बीटा सेल से। विच एंटीफंगल ड्रग इनहिबिट एर्गोस्टिरोल? एर्गोस्टिरोल को कौन इनहिबिट करते हैं? जितने भी अजोल कैटेगरी ड्रग है, तो इसमें कौन सी आपके पास फ्लूकोनाजोल अजोल होते हैं, ये P450 एंजाइम को इनहिबिट करते हैं और एर्गोस्टिरोल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। विच इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट अंजाइना अटैक? नाइट्रोग्लिसरीन, अटिनोलोल, विरापामिल, एस्प्रिन। जो नाइट्रोग्लिसरीन है सबलिंगुअली इसको यूज़ करते हैं अंजाइना के ट्रीटमेंट में, हम इसको यूज़ करते हैं क्योंकि ये वैसोडायलेटर है एक टाइप की रैपिड। उसके बाद देखिए वीनर्स को डायलेट कर देती है, ऑक्सीजन डिमांड कम करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इरिवर्सिबल अल्फा ब्लॉकर? पेंटोलामाइन है, फिनोक्साबेंजामिन है, प्राजोसिन, टायरोसिन। फिनोक्साबेंजामिन क्या करते हैं इरिवर्सिबल अल्फा को ब्लॉक करती है। विच ड्रग इनहिबिट जैंथिन ऑक्सीडेज? एलोपिरिनोल, प्रोबन एसिड, कोल्चिसिन, सल्फिन, पायराजोन। जो एलोपिरिनोल ड्रग होती है ये जैंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करती है, यूरिक एसिड प्रोडक्शन को कम करके गाउट में इसको यूज़ करते हैं। कौन सी ड्रग है आपकी अपोइड डिपेंडेंस ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं? डाइसल्फाम, मैथाडोन, डाइजेपाम, क्लोरप्रामिन। तो मैथाडोन को हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये लॉन्ग एक्टिंग अपोइड एगनिस्ट है। कौन सी ड्रग है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया की ड्रग ऑफ चॉइस है? डायजापाम, डेंट्रोलिन, सक्सिनाइकोल, हेलोथेन। तो डेंट्रोलिन है ये कैल्शियम के रिलीज को इनहिबिट करती है, इसलिए मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में इसको यूज करते हैं। कौन सी ड्रग गिंगिवियल हाइपरप्लाजिया कॉज करती है? तो फेनिटोइन होती है ये क्या करती है गिंगिवियल हाइपरप्लाजिया कॉज करती है। कौन सी लूप डायरोटिक इनमें से स्पाइरिनोलैक्टोन, फ्रोसेमाइड, हाइड्रोक्लोरथाइजेट, मिलोराइड। फ्रोसेमाइड एक लूप डायरोटिक है जो सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड इंपोर्टर पे काम करता है, ठीक है, सेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे। कौन सी ड्रग है एक्यूट गाउट में ड्रग ऑफ चॉइस है? जो कॉल्चिसिन होती है ये माइक्रोट्यूबुल पॉलीमराइजेशन को ब्लॉक करती है, इन्फ्लामेशन कम करती है। कौन सी ड्रग रेडमैन सिंड्रोम करती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैनकोमाइसिन है ये क्या करती है रेडमोन सिंड्रोम करती है, क्योंकि ये हिस्टामिन रिलीज करके क्या करती है फ्लूइड ड्रेसिस करती है और हाइपोटेंशन करती है।
उसके बाद कौन सी ड्रग है एनाफाइलैक्सिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस, तो एड्रेलिन आपकी ड्रग ऑफ चॉइस है एनाफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट के अंदर, क्योंकि ये वैसो कंस्ट्रिक्शन कॉज करता है और बीटा 2 से वैसो डायलेशन इफेक्ट, ब्रोंको डायलेशन इफेक्ट है। एंटी रेट्रोवायरल कोज बोन मैरो स्प्रेशन, जो जिडोविडिन ड्रग होती है, ये क्या है आपकी एक टाइप की एंटी रेट्रोवायरल ड्रग है। ये क्या करती है, बोन मैरो डिप्रेशन करती है। विच ड्रग इज यूज इन मोशन सिकनेस, तो स्कोपोलामाइन जो ड्रग होती है ये मोशन सिकनेस को प्रिवेंट करती है वेस्टिबुलर मस्कैनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करके। सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर कौन सा है, प्राजोसिन पेंटोलामिन पेनॉक्सीबेंजन, तो प्राजोसिन क्या है, अल्फा 1 का ब्लॉकर है, वैसे डायलेशन कॉज करता है विदाउट टैकीकार्डिया। कौन सी ड्रग पल्मोनरी फिब्रोसिस कॉज करती है, अमायोडायरोन, डिजोक्सिन, विरापामिल, फ्रोसेमाइड। जो मायोडायरोन है ये पल्मोनरी फिब्रोसिस कॉज करती है, थायराइड के डिसफंक्शन करती है और स्किन पिगमेंटेशन करती है। तो आज हम ये 50 क्वेश्चन ही करेंगे, 50 क्वेश्चन कल करेंगे, बाकी और जैसे ये 500 MCQs की इकोलॉजी की सीरीज खत्म होएगी तो हम मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। और अगर आपको कोई और टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पूछना है या कुछ भी पढ़ना है मतलब किसी की, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।